हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स सीजी बोर्ड का। ठीक है, एक चर का द्विघात समीकरण, प्रश्नावली 5, सभी प्रश्नों के हल साय साय। ओके, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक चर का द्विघात समीकरण, जिसमें प्रश्नावली 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका हर सवाल का जवाब आपको साय साय मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। चलो देखते हैं आज का ये प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, ये देखिए। सबसे पहला प्रश्न क्या है? वर्ग गुणांक बनाए गए मूलों के योगफल व गुणनफल निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये जो आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है, वर्ग मीन्स द्विघात समीकरण का जो गुणांक है ना, गुणांक बनाए गए मूलों के योगफल व गुणनफल निम्नलिखित है। पहला है, मूलों का योगफल का मान कितना है? ऋण 4 है। और मूलों का गुणनफल का मान है आपका कितना है? 12 है। तो इस सवाल का आपको उत्तर साय साय देना है, यानी कि सवाल को हल करना है साय साय। ठीक है, तो यहां पर अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या है? यहां पर अभिष्ट वर्ग समीकरण है आपका, अभिष्ट वर्ग समीकरण, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अभिष्ट वर्ग समीकरण, अभिष्ट मूल है ये। क्या है? अभिष्ट मूल होंगे। ठीक है, तो अभिष्ट वर्ग समीकरण होगा, क्या होगा जी? अभिष्ट समीकरण होगा, क्या होगा? देखिए इसका सूत्र क्या है। वैसे पहले दिया है को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है यहां पर? दिया है मूलों का योगफल का मान, दिया है मूलों का योगफल का मान कितना है? ऋण 4। और गुणनफल का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ऋण 12। तो अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या हो जाएगा? सूत्र है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, या तो फिर क्या लिखेंगे, जो फार्मूला है उसको लिखेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल गुणित x धन मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ओके, ये इसका फार्मूला है, इक्वल टू 0। ये आपका जब भी ऐसा सवाल आएगा, अगर दो मूल दिया हुआ है, दो मूल में से जैसे मूलों का योगफल का मान दिया हुआ है और गुणनफल का मान दिया हुआ है, ठीक है, दो मूल यदि दिए हैं, गुणनफल का मान और योगफल का मान, तो आपको आंख बंद करके साय साय ये जो सूत्र है इसको लिखना है। ठीक है, और इस सूत्र को अभी से आप पूरा पूरा याद करके रखें, क्योंकि ये जो सवाल है आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, अब देखिए। ठीक है, x का स्क्वायर जैसे का वैसी रहेगा। ठीक है, मूलों का योगफल, देखो यहां पर दिया क्या है, मूलों का योगफल का मान है यहां पर ऋण 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऋण 4 दिया हुआ है। तो यहां पर आप रखोगे ऋण 4 और ये है आपका x, तो x रख दिए, और मूलों का गुणनफल का मान दिया हुआ है 12, ऋण 12। ठीक है, ये है ऋण 12, तो ये रख दिए। ओके, ऋण 12। अब आगे हल करते हैं, तो x का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा ऋण ऋण धन 4x, ये हो जाएगा ऋण धन ऋण। ठीक है, ये 12 इक्वल टू 0। यही आपका अभिष्ट वर्ग समीकरण होगा। इस तरह से आपको हर प्रश्न का उत्तर साय साय देना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, क्या है? मूलों का योगफल का मान यहां पर दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल का मान भी यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे हल करने वाले हैं आप देख लेते हैं। ठीक है, देखो
यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको दिया है में लिख लीजिए, ठीक है, जो दिया है उसको दिया है करते हैं, ठीक है, लिखते हैं सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहां पर, दिया है, क्या दिया हुआ है जी, मूलों का गुणनफल का मान, सॉरी योगफल का पहले दिया हुआ है तो योगफल लिख लेते हैं, ठीक है। योगफल का मान दिया हुआ है ऋण 2 करणी 7 और मूलों का गुणनफल का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गुणनफल का मान है 8, ठीक है। तो अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या होगा, अभिष्ट वर्ग समीकरण का फार्मूला क्या है, अभिष्ट वर्ग समीकरण का फार्मूला है, क्या है, देखिए, x का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, फिर x धन मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का मान बराबर 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका सवाल है, यानी कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में आपको जो मूल दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग समीकरण के 2 मूल देंगे, वो दोनों मूल में से आपको क्या करना है, योगफल का में योगफल में रख दीजिए और गुणनफल का है तो गुणनफल में रख देना है, ठीक है। तो चलो हम रख देते हैं यहां पर मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, मूलों का योगफल का मान दिया हुआ है 2 करणी 7, तो ऋण 2 करणी 7 हम रख दिए, ठीक है। ये आपका x है तो x इसके साथ गुणा करेगा, ठीक है। उसके बाद है धन मूलों का गुणनफल का मान, गुणनफल का मान 8 है तो यहां पर आप रख दीजिए 8 बराबर हो गया 0। अब यहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, अब x का स्क्वायर 2√7 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आपका राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से आपको ये जो सवाल है, इस सवाल में आपको 2 अंक जो है निर्धारित है, ठीक है। इस तरह का जो सवाल आएगा वो 2 नंबर का होगा और आपका जो ये तिमाही पेपर है इसमें 100% पूछेगा, ठीक है। ये तिमाही का तैयारी भी है, ओके। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 है। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया हुआ है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है। आपको फिर से क्या करना है, देखिए यहां पर योगफल का मान दिया हुआ था पहले प्रश्न में, ठीक है, और गुणनफल का मान दिया हुआ था। यहां पर 2 अलग अलग मूल दिया हुआ है 7 और 4, ठीक है। 2 वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं x के, ठीक है। तो इसमें x के 2 मान दिया हुआ है, एक तो 7 है और दूसरा, और अगर देखेंगे तो अगर वर्ग समीकरण का जो मूल होता है उसको हम 2 नाम से अक्सर लिखते हैं, अल्फा और बीटा। तो अगर देखेंगे तो ये अल्फा का मान है और ये आपका बीटा का मान है, ठीक है। तो इस आगे हम सवाल को देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलो अब सवाल देखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर वर्ग समीकरण बनाना है, इसका क्या बनाना है, आपको वर्ग समीकरण बनाना है। तो अब देखते हैं वर्ग समीकरण कैसे बनाते हैं, ठीक है। वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे, अब इस सवाल को आगे हल करते हैं, ठीक है। तो अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या होगा, इसका यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, 2 मूल दिया हुआ है। एक तो दिया है अल्फा बराबर, क्या दिया हुआ है यहां पर, सॉल्यूशन होगा इसका, क्या होगा, दिया है क्या दिया है, दिया है हम, या इसको हम मान लेंगे अल्फा बराबर दिया हुआ है 7 और बीटा बराबर दिया हुआ है क्या, 4 दिया हुआ, ठीक है। तो वर्ग समीकरण बनाने का फार्मूला है, ठीक है। वर्ग समीकरण बनाने का फार्मूला होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या होगा, अभिष्ट वर्ग समीकरण, अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या होगा, देखिए इसका सूत्र क्या है, सूत्र है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस
बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मूलों का गुणनफल, ये मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूला में आपको क्या करना है, मान को रखना है। ठीक है, तो चलो इस मान को भी रख लेते हैं। ठीक है, तो अब जब हम मान रखेंगे तो किस तरह से सवाल हल होगा। एक्स का स्क्वायर रख लिए, अल्फा का मान है 7 और बीटा का मान है 4। अल्फा का मान 7 और बीटा का मान 4 रख दिए। एक्स गुणा कर रहा है, ठीक है, तो एक्स गुणा कर दिए। अल्फा का मान फिर कितना है, 7 है और बीटा का मान है कितना, 4 है। सॉरी, यहां पर मैं मिस्टेक किया हूं। ठीक है, ये है आपका धनात्मक है। ठीक है, तो ये धन हो गया। अब इक्वल टू 0 कर दिए। ठीक है, एक्स का एक्स स्क्वायर, अब देखिए 7 और 4 कितना होगा, 11 होगा। 11 एक्स हो जाएगा, धन 7 का 4 के साथ गुणा करते हैं तो 7 चौक 28 होगा, इक्वल टू 0। यही इसका साय साय उत्तर है। ठीक है, मतलब इस प्रश्न का जवाब भी आपको साय साय मिल गया। ठीक है, मजा आ रहा है ना। ठीक है, मजा आ रहा है और मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, आपके लिए मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा रहम करके, अब मेरा इस चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलो देखते हैं आगे, एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें दूसरा सवाल और है। ठीक है, अब दूसरे सवाल को भी हम देखते हैं। ऋण 5 और ऋण 11 दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, ऋण 5 और ऋण 11 इसका मान दिया हुआ है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, ऋण 5 और ऋण 11। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा, दिया है यहां क्या क्या दिया हुआ है जी, सॉल्यूशन हो जाएगा, दिया है, क्या दिया है, दिया है, पहले में क्या दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हुआ है ऋण 5 और बीटा का मान दिया हुआ है ऋण 11 दिया हुआ है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, ऋण 5 ऋण 11 ये। ठीक है, दूसरा प्रश्न है। ठीक है, दूसरे प्रश्न को अब हल करते हैं हम, तो क्या मिलने वाला है, चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या है, सूत्र क्या है जी, सूत्र है यानी कि अभिष्ट वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण क्या होगा, इसके लिए सूत्र है एक्स का स्क्वायर, क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला में हम मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है ऋण 5 और धन इसका बीटा का मान क्या है, ऋण 11 है, तो ये हो जाएगा आपका ऋण 11 ही होगा। ठीक है, उसके बाद है x, ठीक है, गुणा कर रहा है x, तो अल्फा का मान कितना है, ऋण 5 है, तो ऋण 5 रख दीजिए, गुणा का चिन्ह ऋण 11, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल को हल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और ये ऋण के साथ फिर ये ऋण गुणा करेगा, यानी कि ये दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 में ऋण 5 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऋण 16, ऋण ऋण धन हो जाएगा 16 एकम 16 एक्स, धन ये हो जाएगा 11 पचे 55, धनात्मक हो जाएगा धन धन धन, तो ये हो जाएगा आपका 55। ये आ गया आपका उत्तर साय साय। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया साय साय। ओके, साय साय सवालों को देखना है, साय साय उत्तर देना है। ठीक है, ये मेरा ट्रिक है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न में
देखिए ये जो प्रश्न है ये किस प्रश्नावली कौन से यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या है इसका जरा देख लेता हूं एक बार। ठीक है, करणी 3 ऋण 7 और 7 धन करणी 3 धन 7 है। ठीक है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, इस सवाल का भी आपको सेम है। ठीक है, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल निम्नलिखित है। ठीक है, इसका भी आपको क्या करना है, आपको वर्ग समीकरण बनाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, वर्ग समीकरण के जो मूल हैं, इस सवाल को मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, पहले सवाल को देखते हैं, 10वां नंबर सवाल। ठीक है, यहां पर 10वां नंबर सवाल क्या है, देखिए यहां पर दिया क्या है, सॉल्यूशन दिया क्या है, यहां पर दिया है अल्फा बराबर क्या, अल्फा बराबर √3 - 7 और बीटा का मान दिया हुआ है √3 + 7 दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या होगा, वर्ग समीकरण, अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या होगा, सूत्र क्या है, सूत्र है आपका x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब मान रख देते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, x का स्क्वायर ऋण अल्फा और बीटा, अल्फा का मान क्या है, करणी 3 ऋण 7, तो यहां लिखेंगे करणी 3 ऋण 7 धन क्या है, बीटा का मान है करणी 3 धन 7। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान है करणी 3 ऋण 7 गुणा हो जाएगा करणी 3 धन 7 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब x का स्क्वायर ऋण हो जाएगा, देखिए यहां पर करणी का करणी के साथ जोड़ होगा, और जो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। ठीक है, ऋण 7 है, ये धन 7 है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखो ऐसा कुछ होगा नहीं इसके बाद। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां बचा क्या, करणी 3, ये भी करणी 3 है, दोनों के बीच में क्या चिन्ह है, धन का चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएंगे, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1, इसके सामने भी कुछ नहीं मतलब 2 है, यानी कि 1 1 2 हो गया, 2 करणी 3, ये गुणा है x। ठीक है, गुणा कर रहा है x, तो ये यहां पर x भी गुणा कर देगा। ठीक है, उसके बाद इधर देखते हैं, यहां पर क्या है, ये गुणा हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को दोनों को गुणा कर रहा है, तो ये एक्चुअली में इस तरह से अलग अलग होगा ऐसा। ठीक है, गुणा करेंगे सबसे पहले 3 का ये पूरे के साथ, फिर ये 7 का ये पूरे के साथ, तो यहां पर गुणा करेंगे तो किस तरह से गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करते हैं सबसे पहले करणी 3 का करणी 3 के साथ, तो ये हो जाएगा, शॉर्ट एंड स्वीट बना रहा हूं मैं इसको, करणी 3 का करणी 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 3 9, करणी 9 हो जाएगा, करणी 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से करणी 3 का इस 7 के साथ, ये हो जाएगा, सामने में कुछ नहीं मतलब 1 है, 7 एकम 7, यानी कि धन 7 करणी 3। फिर अब देखते हैं इस ऋण 7 का पूरे के साथ, तो यहां हो जाएगा ऋण 7 करणी 3, और ये 7 और 7 का गुणा कर देते हैं, ऋण धन ऋण 7 7 49 बराबर 0 होगा। ठीक है, अब आगे x का स्क्वायर, तो यहां बच गया है 2 करणी 3x धन, यहां पर देखिए ये क्या है, यहां पर आपका ये जो धन 7 करणी 3, ये ऋण 7 करणी 3 है, ये दोनों घट जाएंगे, तो बचेगा आपके पास क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा आपका, एक तो बच गया आपका 3 और दूसरा बच गया है ऋण 49 बराबर 0। तो यहां कुछ और कैलकुलेशन होगा, x का स्क्वायर ऋण 2 करणी 3x धन हो जाएगा, यहां पर देखिए ऋण हो जाएगा यहां।
ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है, 49 में 3 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 46। ठीक है, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर साए साए। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से सवालों का जवाब आपको साए साए देना है। ठीक है, मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फटाफट कमेंट भी कर दीजिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। ठीक है, दूसरा प्रश्न और है एक। ठीक है, इस प्रश्न को हम यहां से फिर से हल करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न क्या था? यह है आपका दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इस दूसरा प्रश्न को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? इस प्रश्न को इधर ले आता हूं मैं। ठीक है, इस तरह से आपको जवाब देना है। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है 6 धन करणी 5 है इसमें। ठीक है, क्या है? 6 धन करणी 5 है यहां पर। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को भी हल करते हैं हम। ठीक है, चलो हल करते हैं। ओके, चलो शुरुआत करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ठीक है, क्या होगा यहां पर? क्या क्या दिया हुआ है जी? दिया है, क्या दिया है यहां पर? अल्फा का मान, अल्फा का मान दिया हुआ है 6 धन, 6 धन करणी 5। बीटा का मान दिया हुआ है 6 ऋण करणी 5। ठीक है, ये दो मान दिए हुए हैं। अब आपको इसका क्या करना है? वर्ग समीकरण बनाना है। ठीक है, तो अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या होगा? अभिष्ट वर्ग समीकरण। ठीक है, अभिष्ट वर्ग समीकरण, इसका सूत्र होता है। ठीक है, इसलिए सूत्र क्या होगा? सूत्र है एक्स का स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला को हर किसी को याद रखना है। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये जिंदगी भर काम आने वाला है। ठीक है, तो आगे सवाल देखते हैं। क्या है यहां पर? एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है 6 धन करणी 5 और धन है, ये धन का चिन्ह 6 ऋण करणी 5 हो गया। ठीक है, इंटू एक्स, ये वाला एक्स। ठीक है, धन धन। ठीक है, अल्फा का मान फिर से 6 धन करणी 5 और गुणा का चिन्ह होगा। ठीक है, 6 ऋण करणी 5। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब देखिए यहां पर एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए 6 6 कितना होगा? 12 हो गया। कितना हो गया? 6 6 12 हो गया। फिर दोनों को हम जोड़ देंगे ना तो 6 6 12 हो गया। अब करणी 5 और करणी 5 को भी हम क्या करेंगे? जोड़ या घटाव चिन्हों के आधार पे इसको जोड़ सकते हैं और या तो फिर घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या करेंगे? देखो दूसरा, अब यहां पर क्या आ जाएगा? ये x बचा हुआ है तो x हो गया। ठीक है, गुणा कर दिए। धन यहां पर क्या होगा? देखिए ये इसको गुणा करना है एक्चुअली में, इस तरह से ये अलग अलग कोष्टक में आएगा। ये ये जो 6 है ये पूरे के साथ गुणा करेगा, ये 5 भी ये पूरे के साथ गुणा करेगा। चलो गुणा कर देते हैं। 6 छक्के 36 और ये हो जाएगा आपका ऋण, सामने में कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 करणी 5। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 5, अब ये जो है इसको गुणा करेगा पूरे को। ठीक है, तो ये हो जाएगा धन 6 करणी 5 और फिर करणी 5 का करणी 5 के साथ गुणा करेंगे। धन 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 ऋण धन, धन ऋण ऋण हो जाएगा। 5 पंचे 25, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। क्या होता है? 25 का वर्गमूल 5 होता है, बराबर 0 हो गया। ठीक है, फिर x का स्क्वायर
ऋण हो जाएगा 12x धन, ये हो जाएगा, देखो यहां पर भी क्या होगा, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ठीक है, इसलिए ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। घट जाएंगे तो बचेगा क्या यहां पर से, केवल ये वहां से ऋण 5 बच जाएगा, ठीक है, ऋण 5 बच गया। तो अब देखिए यहां जो बचा हुआ है 36, 36 में ये जो ऋण 5 है, ठीक है, इसको हम घटा देते हैं तो यहां बच जाता है 31, ठीक है, यहां कितना बच गया, 31, ओके। तो यही इस जो प्रश्न है इसका साय साय उत्तर है, ठीक है, ओके। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको ये जो प्रश्नावली 5 है, यहां से आपको 2 या 3 नंबर का सवाल पूछना 100% गारंटी है, ओके। मूल दिया है, ठीक है, आपको वर्ग समीकरण बनाना है यहां से, ठीक है। दो अलग अलग मूल, जैसे कि पहला है, पहले प्रश्न में देखे थे उसमें मूलों का योगफल का मान और गुणनफल का मान दिया हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे में क्या दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है अल्फा और बीटा। ये जो वर्ग समीकरण बनता है इसके दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, और एक्स के जो मान होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न वाली 5 का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ये जो प्रश्न है ना 2020 सेट बी में पूछ चुका है, ठीक है। हाँ ठीक, ये जो सवाल है आपका 2020 सेट बी में बोर्ड एग्जाम में, सीजी बोर्ड एग्जाम है ना, सीजी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वर्ग यानी कि द्विघात गुणांकों के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा यह प्रिंट है, ठीक है, इसको समझना है। ये जो वर्ग समीकरण दिया हुआ है इसका हमको क्या क्या ज्ञात करना है, मूलों का योगफल व गुणनफल का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या क्या ज्ञात करना है आपको, योगफल और गुणनफल का अलग अलग मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो इसको भी हम हल करते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया है यहां पर, सबसे पहले इस प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, ओके। यहां दिया क्या है, ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, और ये सवाल आप लोगों से बनता भी नहीं है, जबकि इतना इजी है, इतना इजी है कि कोई भी सवाल को हल कर सकता है, ठीक है। इसका बस फार्मूला याद होना चाहिए, फिर सारा सवाल साए साए बनने वाला है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। यहां पर वर्ग समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। वर्ग समीकरण क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है ठीक है। चलो अब इस सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित वर्ग समीकरण का आपको क्या क्या ज्ञात करना है, योगफल का मान और गुणनफल का मान ज्ञात करना है। तो दिया है यहां पर प्रश्न में इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलो वर्ग, यहां पर जो वर्ग समीकरण है क्या दिया हुआ है, 3x का स्क्वायर धन 7x धन 1 बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो समीकरण है ना, समीकरण 3x का स्क्वायर धन 7x धन 1 बराबर 0 की तुलना, तुलना किससे करेंगे, तुलना हम करेंगे कि तुलना मानक वर्ग समीकरण, किससे, मानक वर्ग समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है।
इससे हम तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो मिलेगा क्या आपको? तुलना करना मतलब एक दूसरे के साथ हमको अलग अलग करना है, ठीक है। जैसे कि a का मान 3 है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां हो जाएगा आपका क्या क्या होगा, यहां हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर हो जाएगा यहां पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, मूलों का योगफल और गुणनफल का मान ज्ञात करना है। तो इसलिए सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है मूलों का योगफल का मान, ठीक है। मूलों का योगफल, इसका फार्मूला क्या होता है, मूलों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a, ठीक है। तो इसमें हम मान रख देते हैं, सीधा सीधा मान रख देता हूं मैं, ठीक है। तो यदि हम मान रख देते हैं तो सीधा सीधा निकल कर क्या आएगा, देखिए -b, ठीक है। हमको ये जो तुलना किए हैं यहां से आपको मान रखना है, ठीक है। देखिए b का मान क्या है, 7 है और a का मान 3 है, तो यहां हो जाएगा ऋण पहले से है, ठीक है। और ये हो गया आपका 3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। किसका आंसर हो गया, आपका मूलों का योगफल का आंसर हो गया, ठीक है। ये भी एक आंसर हो गया, ओके। अब देखते हैं दूसरा क्या है, आपको ज्ञात करना है गुणनफल का मान। तो तथा गुणनफल, मूलों का गुणनफल, सीधा सीधा पूरा पूरा लिखेंगे हम, ठीक है। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ओके। मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या है, मूलों का गुणनफल का फार्मूला है C/A, ठीक है। तो C/A यानी कि C का मान क्या है, यहां से 1 है और A का मान 3 है, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका भी उत्तर साय साय आ गया, ठीक है। ये दोनों का मान क्या आ गया, साय साय आ गया। ये दोनों क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से सवालों को, ये जो फार्मूला है देखिए, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ये फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। जब ये देखो मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a और गुणनफल का मान होता है C/A, ठीक है। तो इस तरह से अगर इस फार्मूला में हम मान रख देते हैं तुलना करने के बाद, ठीक है, तो आपका उत्तर साय साय मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद, जय हिंद।